हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो एक और सेट लेकर हाजिर हूँ आपके सामने, जिसमें हम कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए ना टाइम लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें गिवन है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है मीन फ्री पाथ ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का मीन फ्री पाथ हमें दिया गया है, जो कि वैल्यू कितनी है उसकी 4 × 10⁻⁸। तो ये मीन फ्री पाथ की वैल्यू है। ये वैल्यू है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू है वो है 4 × 10⁻⁸ मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी गिवन एवरेज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ठीक है, जो वी नॉट है उसकी वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? सिंस वी जो होता है वो किसके बराबर होता है? ई इंटू डी। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी अपॉन डी। डी मतलब मीन फ्री पाथ हो गया। तो वी की वैल्यू कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो डी है यानी कि मीन फ्री पाथ, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 × 10⁻⁸। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर यह आंसर आएगा 1/4। और 10⁻8 ऊपर पहुँच जाएगा तो 10/4 × 10 ये हो गया 7। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.5 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए उसकी कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पूछा है। तो कंडक्टिविटी जो होती है वो कैसे शो की जाती है? ई एन म्यू एन और पी म्यू पी। जो म्यू है वो है मोबिलिटी, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पी का मतलब है नंबर ऑफ होल्स। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर हम बात करें किसकी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए N = P = Ni ये रखा हमने। तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाती है वो बन जाती है ENI। ये हो जाएगा म्यू एन और ये हो जाएगा म्यू पी। तो यहाँ से आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द बाइनरी एडिशन 1 + 1 + 1 गिव्स। तो सबसे पहले 1 + 1 का एडिशन करो। तो 1 + 1 का जो एडिशन बनेगा वो बनेगा 10। फिर 10 + 1 का करो तो 1 + 10 का जो एडिशन है वो बनेगा 11। तो इसको फिर हम जब लिखेंगे सिंप्लीफाई करके तो कैसे लिखेंगे? 110। इसको कैसे लिखा जाएगा? 110, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हो जाएगा डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ, ऑसिलेटर जो है वो किसको कन्वर्ट करता है? किसको किस में कन्वर्ट करता है? ऑसिलेटर वो डिवाइस है जो कि डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी को किस में कन्वर्ट करता है? एसी में कन्वर्ट करता है। ऑसिलेटर कन्वर्ट्स डीसी इनटू एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय एलईडी। एलईडी से जो लाइट एमिट होती है उसका जो कलर है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हम यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अंदर 3 तरह की वेवलेंथ निकलती है। एक वेवलेंथ होती है अल्ट्रा वायलेट, यूवी, अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ। एक निकलती है विजिबल और एक निकलती है इंफ्रारेड। तो 3 तरह की इसके अंदर वेवलेंथ निकलती है। ये वेवलेंथ है तीनों, और ये डिपेंड करेंगी किसके ऊपर? टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड। ये सेम क्वेश्चन है ना? सेम क्वेश्चन है, मतलब रिपीट हो गया होगा मेरे से। आंसर आ गया डी। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ A16। ये हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट बनाना है। तो A जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? 10 के इक्विवेलेंट होता है इन हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के अंदर A जो है वो 10 के इक्विवेलेंट होता है। इसका बाइनरी बनाना है। तो 10 को 2 से डिवाइड किया तो ये 5 टाइम्स गया। रिमाइंडर जो बचा, रिमाइंडर कितना बचा? वो बचा 0। फिर 5 को डिवाइड किया 2 से तो ये 2 × 2 = 4, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। फिर 2 को डिवाइड किया 2 से तो 2 × 1 = 2, रिमाइंडर कितना बच गया? 0। फिर 1 को 2 से डिवाइड किया तो ये 0 टाइम्स किया, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो चलेंगे कैसे? ऐसे। ये हो गया MSB और ये हो गया LSB। क्या लिखा जाएगा? 1 0 1 0 1 0 1 0, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए। तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इन द गिवन फिगर आउटपुट विल बी। सबसे पहले यहां पर करंट आई होगी यहां से,
और एक यहाँ से करंट आएगी I2, तो नेट करंट बनेगी I। नेट करंट I जो बनेगी वो किसके बराबर बनेगी, I1 प्लस I2। ये I इन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, किसकी वैल्यू हो जाएगी, I इन की वैल्यू हो जाएगी। तो वो I इन की वैल्यू निकालो, सबसे पहले I1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा 0.2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम का, तो ये हो जाएगा 0.2 मिली एम्पियर। इसी तरह से आप निकाल लो I2, तो I2 कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 1 किलो ओम, तो ये हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर। तो नेट I की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2, यानी कि 0.7 मिली एम्पियर। अब हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है। आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर हमारे पास करंट आ गई और ये हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आउटपुट कैसे निकाल लेंगे, V आउटपुट। यहाँ पर मैं अगर इसको आगे बढ़ा दूँ तो वर्चुअल कनेक्शन हो गया, वर्चुअल कनेक्शन हो गया, तो यहाँ पर जो है वो कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ 0 है तो यहाँ पर भी कितना कर दिया हमने, 0 कर दिया। तो V आउटपुट की जो वैल्यू आएगी, V आउटपुट इक्वल्स टू हो जाएगा -IR, क्योंकि कौन सा हो गया, ये इन्वर्टेड हो गया, तो -IR, माइनस पे है ना इनपुट, तो -IR हो गया। तो V आउटपुट इक्वल्स टू माइनस I की वैल्यू कितनी है 0.7, और R कितना है 10 किलो ओम फीड है ना, तो ये हो गया 10 किलो ओम। तो ये मिली एम्पियर में और वो किलो ओम में, तो ये 10 मिली एम्पियर और ये किलो ओम का हो गया। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -7 वोल्ट। आंसर में दोनों है माइनस और प्लस। माइनस आंसर क्यों आया, क्योंकि ये कौन सा इन्वर्टेड है ना, कौन सा है, इन्वर्टेड है, तो इसलिए आंसर क्या आया, माइनस आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर। ये तीनों और गेट लगाए हुए हैं, और है, ये भी और है, ये भी और है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा A प्लस बी, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा A प्लस सी, और इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा B प्लस सी। सी लिखा हुआ है, सी बार नहीं है, सी प्लस सी है। तो एक का आउटपुट A प्लस बी, एक का A प्लस सी और एक का B प्लस सी। अब ये लगा हुआ है कौन सा गेट, नॉर गेट। नॉर गेट लगा हुआ है तो ये क्या बनेगा, A प्लस बी प्लस A प्लस सी, और प्लस ये क्या बन रहा होगा, B प्लस सी बन रहा होगा। अब नॉर है तो इन सब के ऊपर लग जाएगा ये इस तरह से बार, ठीक है, सभी के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो यहां से आंसर जो हमारे पास हो जाएगा, नहीं एक मिनट इसको सही करो, ये क्वेश्चन सही करो। ये यहां पर है नॉर गेट, ये नॉर गेट है, ये नॉर गेट है, तो ये हो गया B प्लस सी, ये हो गया A प्लस सी, और ये हो गया A प्लस बी, और ये हो गया और गेट, ये और गेट हो गया, ये नॉर है, ये सारे ये तीनों नॉर है, ये नॉर है। तो A प्लस बी का बार हो गया पूरा, A प्लस सी का बार और B प्लस सी का बार। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू ये हो जाएगा A प्लस बी पूरे का बार प्लस A प्लस सी पूरे का बार और प्लस B प्लस सी पूरे का बार। अगर यहाँ पर आप नॉर गेट लगाते हो तो फिर ये आंसर नहीं आएगा, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना डायग्राम वगैरह में। तो ये डायग्राम इसका ऐसे है ये तो सी डी आंसर आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर। IC की जो वैल्यू है वो 10 मिली एम्पियर गिवन है। 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड रीच कलेक्टर, अल्फा की वैल्यू दी हुई है 90%। 90% का मतलब हो गया 0.9, ये अल्फा की वैल्यू है। तो एमिटर करंट निकालना है हमें, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा होता है IC अपॉन IE, IC अपॉन IE। तो आपको निकालना है IE, तो IE कितना हो जाएगा, IC अपॉन अल्फा। तो IC की वैल्यू कितनी है 10 मिली एम्पियर, अल्फा कितना है 0.9, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11.11 मिली एम्पियर, जो कि लगभग किसके बराबर हो गया 11 मिली एम्पियर। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वोल्टेज गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विद लोड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम एंड इनपुट रेजिस्टेंस 200 ओम इज 450। तो इनपुट रेजिस्टेंस RI ये है 200 ओम, और लोड रेजिस्टेंस यानी कि RO इसकी वैल्यू है 1 किलो ओम। वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू निकालनी है हमें। वोल्टेज गेन रखा है, वोल्टेज गेन ए की वैल्यू कितनी है, वो है 450। तो वोल्टेज गेन जो है वो किसके बराबर होता है, V इंटू आर, ठीक है, I इंटू आर सॉरी। तो ये होगा I आउटपुट अपॉन R आउटपुट अपॉन I इन और R इन। तो IO अपॉन I इन ये क्या होगा, बीटा होगा। तो यहाँ से A इक्वल्स टू बीटा
ए इक्वल्स टू बीटा आर ओ अपॉन आर इन। तो ए की वैल्यू जो है ए की वो कितनी है 450, तो यहाँ रखा 450 इक्वल्स टू बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और आर ओ जो है वो कितना है 1 किलो ओम। 1 किलो ओम का मतलब हो गया 1000 और अपॉन 2000 200, तो ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, सेम ये रिपीट कर दिया मैंने, 90 आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं है। सबसे पहले तो ये डेसिमल को कन्वर्ट कर रखा है किसमें, बाइनरी में। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया है, तो कन्वर्ट करके देखो सही है गलत है। तो 21 को किया आपने 2 से डिवाइड, तो रिमाइंडर बच गया 1। 10 को किया 2 से डिवाइड, तो रिमाइंडर बचा 0। 5 को किया 2 से डिवाइड, तो रिमाइंडर बचा 1। 2 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 0। फिर 1 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच गया 1। तो ये बन गया 1 0 1 0 1 और 2 बेस हो गया, यानी कि ये करेक्ट है। फिर यहाँ लिखा है a प्लस बी डॉट सी प्लस डी, तो मॉर्गन्स थ्योरम लगानी है, डी मॉर्गन। तो ये बन जाएगा a प्लस बी बार प्लस ये हो जाएगा c प्लस डी बार। अब फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दो, तो ये हो जाएगा a डॉट बी बार, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट और डॉट d कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये भी सही है, ये भी करेक्ट है। फिर ये जो डेसिमल है इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे 0.1825, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 6.125, 6 नहीं 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 एकम 2 और 2 1 जा 6। हाँ, तो ये जो पहले एक आया है इसको हटा लो, यहाँ एक आ गया यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा 0.6250, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.625 को, तो ये कितना बनेगा, ये भी बनेगा 0 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5 2 6 जा 12, तो यहाँ से भी एक निकाल लिया आपने बाहर, फिर ये हो गया 0.250 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये बन गया 0.50, यहाँ से 0 आया है ना, ये पॉइंट के आगे वाले लेना है, तो यहाँ से क्या आ गया 0 आ गया। तो ये फिर 0.5 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये बन गया 1, तो यहाँ से 1 ले लिया, तो ये बन जाएगा 1 0 1 1 0.1101 है ना, यहाँ ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे, तो 0.1101, तो ये भी सही है। तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, करेक्ट रॉन्ग सेलेक्ट करना है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका क्या आ जाएगा, रॉन्ग आंसर आ जाएगा, डी जो है वो क्या आ गया, रॉन्ग आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ नॉट गेट। नॉट गेट का एक्शन परफॉर्म करने के लिए कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है, तो यूज करते हैं हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, द टोटल पावर कंटेंट ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज 1500 वोल्ट वॉट। तो इसका फॉर्मूला होता है पी टी इक्वल्स टू पी सी 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2, जहां पी टी होता है टोटल पावर, पी टी होता है टोटल पावर, पी सी का मतलब होता है करियर वेव की पावर, और एम का मतलब होता है मॉड्यूलेटेड इंडेक्स, मॉड्यूलेटेड इंडेक्स। अब पीटी की वैल्यू आपको दी है 1500 वॉट, तो ये 1500 है पीसी, और 1 प्लस मॉड्यूलेटेड इंडेक्स जो आपको दिया है वो 100% का दिया है, यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 1/2, तो 500 इंटू पी सी, ये हो गया 3/2, तो यहाँ से पी सी निकालोगे तो ये निकलेगा 3000/3, तो आंसर कितना आ जाएगा 1000। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1000 वॉट, यानी कि ऑप्शन डी। If the highest modulating frequency of the wave is 6 kilohertz, the number of stations that can be accommodate। अब बैंड विड्थ निकालनी है ना, तो बैंड विड्थ कैसे निकालोगे, बैंड विड्थ होता है 2 इंटू मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी एफ मैक्स, तो वो कितना हो जाएगा 2 इंटू मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 12। नंबर ऑफ स्टेशंस, नंबर ऑफ स्टेशंस
तो नंबर ऑफ स्टेशंस होते हैं टोटल बैंडविड्थ अपॉन बैंडविड्थ ऑफ ईच स्टेशन। तो टोटल जो बैंडविड्थ आ रही है वो कितनी आ रही है 180 है ना, और एक की कितनी आ रही है 12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15। तो आंसर इज 15 विच इज ऑप्शन डी। अ मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव हैज मैक्सिमम मिनिमम 750 एंड 250 रेस्पेक्टिवली, इनकी एम्पलीट्यूड दी हुई है। तो वैल्यू ऑफ परसेंटेज मॉड्यूलेशन, तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन जो हम निकालेंगे, परसेंटेज मॉड्यूलेशन वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा ए मैक्स माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिनिमम और इनटू 100। तो ए मैक्स की वैल्यू है 750 माइनस ये कितना हो गया 250 अपॉन ये हो गया 750 और ये हो गया प्लस 250 इनटू 100। तो यहाँ से सॉल्व करें तो 750 माइनस 250 ये कितना बच गया 400, 0550725 बच गया, और यहाँ पर ये हो गया कितना 1000 और इनटू 100, तो ये 50% आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा 50%, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं हम ऑसिलेटर को। किसको यूज करते हैं, ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन। देखो अब सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन जो है वो किस में आता है, सेमीकंडक्टर में, और सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो 3 से कम होता है ना। तो कितना आ गया ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, व्हेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड इज इट्स डिप्लेशन रीजन। तो ये जो है फॉर्मूला इसका आता है डिप्लेशन रीजन का, ये कितना आता है एप्सिलॉन, और यहाँ आता है 1/n_d प्लस 1/n_a, और यहाँ पर वोल्टेज V0 प्लस V रिवर्स बायस, ये फॉर्मूला आता है। तो W प्रोपोर्शनल आ रहा है √V रिवर्स बायस के। तो रिवर्स बायसिंग करेंगे तो जो डिप्लेशन लेयर है वो वाइडर हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, इजीली इनको आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया है तो, है ना। थ्योरी का अच्छा खासा आपको आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम कुछ और PYQ को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।